हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। तो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम यही बात करने वाले हैं कि जो अभी रशिया की तरफ से मिसाइल लॉन्च हुआ था वो पोलैंड में जाके गिरा। तो अब यहाँ पे पोलैंड की गवर्नमेंट है, वहाँ पे स्टेटमेंट आया कि उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले कि नाटो इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाला है ना। तो जैसा कि यहाँ पे आपको हेडलाइन दिख रही होगी, 2 killed आफ्टर रशियन मिसाइल क्रॉस इनटू पोलैंड, मॉस्को डिनाइज। तो यहाँ पे जो रशिया का मतलब जो मिसाइल था वो मेड इन रशिया है। यहाँ पे पोलैंड की तरफ से आ गया है कि है तो मेड इन रशिया, बट अभी तक उसके प्रूफ्स नहीं है पूरे कि वो एग्जैक्टली रशिया से ही आया था कि नहीं आया था। तो यहाँ पे रशिया में से, मॉस्को में से जो स्टेटमेंट आया वो यही आया कि उन्होंने डिनाई किया है कि ये रशिया का मिसाइल नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पे जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे डिनाई कर दिया कि हमारी तरफ से कोई मिसाइल नहीं गया, ताकि वो मतलब अपना पहले ही पीछे हट गया कि हमारी तरफ से कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि यहाँ पे रशिया से या तो मिसफायर हुआ है या तो उसने जानबूझ के मिसाइल पोलैंड में ही मारा है ना। तो ये हेडलाइन है अभी जो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि यहाँ पे अभी G20 की मीटिंग भी चल रही है इंडोनेशिया में। तो वहाँ पे सारे लीडर्स हैं, वर्ल्ड के अच्छे अच्छे नेता हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे नाटो की मीटिंग भी अब स्टार्ट हो रही है, नाटो की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि एग्जैक्टली हुआ क्या, जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो मिसाइल गया है वो रशिया की तरफ से नहीं गया। उन्होंने यहाँ पे डिनाई की है कि ये जो भी न्यूज़ आ रही है कि रशिया ने मिसाइल फायर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया की तरफ से कोई भी मिसाइल फायर नहीं किया गया। तो जो ब्लास्ट हुआ है ना, वो हुआ है रशिया के और यूक्रेन के बॉर्डर के पास एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और उसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे 2 लोगों की जान भी चली गई और ये एकदम बॉर्डर पे गिरा है। तो हो सकता है कि ये रशिया यूक्रेन की तरफ ही हो, बट ये थोड़ा मिसफायर हो गया हो, इसलिए जाके ये पोलैंड में गिर गया हो। अब इसके ऊपर बात ये है कि अगर ये रशिया ने जानबूझ के किया तो यहाँ पे नाटो की जो मेंबर्स है जितने भी, वो सारे तैयार बैठे हैं, खड़े हो जाएंगे साथ में कि रशिया के ऊपर उन्हें अटैक करना है। बिकॉज नाटो में 30 कंट्रीज आती हैं टोटल और ये सारी कंट्रीज बैक करती हैं एक दूसरे को, है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे थोड़ा ये जो मामला है थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पे अभी G7 की मीटिंग भी हो रही है अब इसी को लेके कि यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, और इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है, जो कि जो बाइडन ने भी अपने रिसेंट कमेंट में कहा था। द पॉलिश गवर्नमेंट सेड इट वाज इन्वेस्टिगेटिंग एंड रेजिंग इट्स लेवल ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। बाइडन प्लेज सपोर्ट फॉर पोलैंड इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो पोलैंड की तरफ से एक और बयान आया, उसमें यह आया कि उनकी आर्मी जो है वो प्रिपेयर्ड बैठी है कि अगर यहाँ पे मतलब लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, अगर रशिया को यहाँ पे लड़ाई करनी पड़ जाती है पोलैंड को, तो उनकी आर्मी बिल्कुल तैयार है उसके लिए, फाइट के लिए। और यहाँ पे बाइडन ने भी यहाँ पे बैक किया है अपने ट्विटर हैंडल से, उन्होंने सपोर्ट मैसेज भेजा कि उनको एक तो इस पर दुख हुआ कि जो वहाँ पे 2 लोग मरे उसके लिए, और इन्होंने यहाँ पे बैक किया पोलैंड को कि यहाँ पे सारे जितने भी नाटो के नेशंस हैं वो इनके साथ यहाँ पे खड़े हैं। A statement from a Polish foreign ministry identified the weapon as a made in Russia। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेड इन रशिया वेपन है, जो कि कंफर्मेशन आ चुकी है, बट ये रशिया ने ही फायर किया है, इसकी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आई। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा, ये यूक्रेन और पोलैंड का बॉर्डर है ना, ये यूक्रेन पोलैंड का बॉर्डर है और ये जगह है जहाँ पे मिसाइल फायर हुई, यहाँ पे मिसाइल गिरी और यहीं पे 2 शख्स थे जिनकी मौत हो गई। और इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये हो सकता है यूक्रेन में ही फायर की गई हो, बट ये मिस फायर हो गया हो रशिया की तरफ से, जो कि गिर गया पोलैंड में जाके। तो इसी के चलते 2 लोगों की भी मौत हो चुकी है वहाँ पे। अब यहाँ पे अभी तक यूक्रेन की हेल्प करने तो ये सारी कंट्रीज आई नहीं। इन्होंने जो भी सपोर्ट दिया, अपना वेपन्स वगैरह से सपोर्ट दिया यहाँ पे, बट जो मेन है, अगर यहाँ पे पोलैंड या फिर किसी भी नाटो नेशन के ऊपर ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पे रशिया जो है उन पे वॉर के लिए ऐलान कर देता है, तो यहाँ पे जितने भी ये नाटो मेंबर्स हैं ये सारी साथ खड़ी होंगी और इसमें कोई भी चॉइस नहीं है इनके पास। जैसे कि अगर ब्रिटेन चाहे, ब्रिटेन कहते कि मैं नहीं लड़ना चाहता, तो ऐसा नहीं है। जो भी नाटो में आता है उसको यहाँ पे फाइट में आना ही, इन्वॉल्व होना ही होना पड़ेगा, उनकी नेशंस को इन्वॉल्व होना ही होना पड़ेगा। और अगर आप इसे गौर से देखोगे ना, तो ये पूरी जो है मतलब अगर अमेरिका चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। जैसे बाइडन ने कहा कि इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस
जिसमें 2 आर्टिकल्स है नाटो के, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। आर्टिकल 4 जो है वो इसलिए होता है कि ये मीटिंग होती है इस पर। अगर आर्टिकल 4 इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसमें ये नाटो मेंबर्स जितने भी होते हैं ना, इनकी मीटिंग्स होती हैं कि आगे करना क्या है, उसमें पूरी चर्चा होती है कि आगे क्या एक्शंस लेने। तो वो अभी यहाँ पे आर्टिकल 4 यहाँ पे लागू हुआ है। और आर्टिकल 5 जो होता है वो बहुत खतरनाक हुआ, क्योंकि उसमें फिर ये अगर आर्टिकल 5 लग गया तो वहाँ पे वॉर स्टार्ट होनी है। फिर उसके बाद कोई भी कंट्री से बैक नहीं कर सकती कि हमें फाइट नहीं करनी, कि हमें फाइट करनी है। तो ये आपको जैसा कि मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बॉर्डर पे गिरा है ना, और यहाँ पे 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ की पोलैंड की इमेज है जहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू हो गई। तो यही इमेजेस सामने आई। और इसके बाद अगर आप बात करोगे तो अभी ये G7 की मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग भी आई नाटो मेंबर्स की तो हुई, और G7 की जो है अर्जेंट मीटिंग स्टार्ट हुई, जिसमें पोलैंड कॉल्ड इमरजेंसी मीटिंग ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड कैबिनेट टुडे following unconfirmed reports that Russian missiles had launched in territory near the Ukrainian border। और यहाँ पे जो मीडिया है इन्होंने यही बोला कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो पोलैंड की तरफ से स्टेटमेंट आया। और यहाँ पे जितने भी आपको ये नेता दिख रहे हैं ना, जो बाइडेन ने इनकी मीटिंग बुलाई, G7 मेंबर्स जो होते हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जापान नहीं आया। यहाँ पे आपको जर्मनी की दिख रहे होंगे, ऋषि सुनक दिख रहे होंगे, और जो बाइडेन हो गए और इमैनुअल मैक्रो हो गए, ये सारे आपको दिख रहे होंगे, है ना। अब ये G7 के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। G7 में आपको दिख रही होंगी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA, है ना। ये सारी कंट्री आती है G7 में। तो इनकी मीटिंग अभी जो बाइडेन ने बुलाई है। अभी G20 चल रहा है, G20 समिट चल रही है इंडोनेशिया में, तो वहीं पे मीटिंग बुलाई है G7 कंट्रीज़ की। बहुत अच्छा, मतलब वर्ल्ड के पावरफुल नेशंस हो गए अगर आप देखोगे इसमें। वहीं अगर आप G8 को देखोगे तो रशिया इंक्लूड कर देते तो G8 हो जाता है। रशिया को निकाला गया था जस्ट बिकॉज यहाँ पे रशिया ने क्रीमिया को हत्या लिया था 2014 के अराउंड, तो वहाँ पे रशिया को निकाल दिया था। G20 में ये सारे नेशंस आते हैं जिनकी अभी मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया बाली में, है ना। तो वहाँ पे वर्ल्ड के सारे लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे गए हुए हैं। तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट अभी बहुत सारी न्यूज़ें आने वाली हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन में दिखेगा। अब यहाँ पे नाटो में कितने मेंबर्स हैं ये देख लेते हैं। नाटो में आपको यहाँ पे 30 कंट्रीज दिखेंगी, और ये सारी 30 कंट्रीज अगर कुछ भी अटैक होता है तो ये 30 कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, बैक करेंगी, एज अगर यूएसए ने चाहा तो ही। क्योंकि ये चीज़ हमें पता है अफगानिस्तान में भी जो हुआ वो यूएसए की वजह से ही हुआ। वो जब तक थी तब तक वहाँ पे बना के रखा, जब आई तो खराब करके गई। तो यहाँ पे यूएसए ने अगर चाहा तो ये लड़ाई हो जाएगी, वॉर हो जाएगा। अगर नहीं चाहा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ल्ड की थोड़ी पावरफुल कंट्रीज है ना, इन्हीं के बेसिस पे सब चलता है कि अगर यूएसए का मन करेगा तो वो चीज़ होगी, नहीं करेगा तो नहीं होगी। तो ये एक थोड़ा अलग कर देता है इसको, है ना, इन सिचुएशंस को, जो कि एक पावरफुल नेशंस के कायदे से अगर देखा जाए तो यहाँ पे नुकसान देने वाली चीज़ें भी हैं कि यूएसए जो है अपनी बेनिफिट्स में देखता है बेसिकली, कि अगर उसको बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ से तो वो उस चीज़ के लिए जाता है, और नहीं होता तो नहीं जाता। तो अफगानिस्तान में भी उसने यही किया। रशिया हो गया, यहाँ पे मिडिल ईस्ट हो गया। मिडिल ईस्ट में भी इन कंट्रीज़ को जो अफेक्ट आता है वो इन्हीं बड़ी कंट्रीज़ की वजह से आता है। और अब इसमें चाइना भी घुस गया, जैसे कि हर किसी को पता ही है। चाइना भी अब पावरफुल मेजर कंट्री बन चुकी है, और चाइना का भी यहाँ पे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। ये चीज़ हमें पता ही है। जैसे जैसे वो कंट्रीज़ को ट्रैप करती है अपने डेप्ट ट्रैप में, और फिर उनके रिसोर्सेज हत्याती है, एक्सप्लॉइट करती है, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है। तो यहाँ पे पावर का मिसयूज़ भी आप कह सकते हो। मिसयूज़ तो होता ही होता है, जिस नेशन के पास जितनी ज़्यादा पावर होती है उसका मिसयूज़ करती ही करती है। तो ये था पूरा आज का सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट सेशन में एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।